मकान पे नोटिस आया था यहाँ पर? जी हाँ, आया किसका था। नोटिस आया था? ये छज्जी को रिपेयर करने के लिए। रिपेयर करने हाँ। के लिए। तो क्या लग रही है सरकार क्या क्या काम कर रही है दिल्ली में? तोड़ फोड़ का कर रही है या फिर सही काम तो कर रही है? रिपोर्ट के लिए सही किए। कोई रिपेयरिंग दिक्कत का नहीं, सही। कोई दिक्कत मुझे नहीं, मुझे करवाना ही था इसका। ये हाँ, ये नोटिस लगा है हाँ, कि कल को अगर कोई हादसा हो जाएगा हाँ, तो हमारी जिम्मेदारी। दुनिया जो है इसी में तो फंस रही है, कोई समझ पा नहीं रहा है और उसमें लूटा जा रहा है। बड़े बड़े लोगों ने प्लॉटिंग कर दिया, ये सब बड़े बड़े माफिया हैं जो प्लॉटिंग करते हैं। और इसको और इसमें तो ये लिखा है कि इसको ढा दो, ये इस घर मकान को खाली करने के लिए बोला है हाँ क्योंकि डेंजरस जोन में है ये। हाँ, तो ये अब इसको हम रिपेयरिंग करवाएंगे। और ये लोगों को जो है लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगाते हैं। लोगों को जानकारी नहीं होती जमीन किसकी है, किस तरीके के कागज होने चाहिए। जैसे आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री जी अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। कौन कर रहा? जो वहाँ के लोकल लोग हैं, मुखिया हैं, वो उनसे जाके पैसे ऐंठ ले रहे हैं। तो आप इसमें सरकार को कैसे जिम्मेदार ठहराएं? फिर एक दिन आता है प्रशासन का पीला पंजा और उनके घरों को ढा देता है। इतना मंजिल बनाओगे ना तो पैसा लगेगा लिया। अच्छा, ये एमसीडी के अधिकारी आते हैं, पुलिस अधिकारी? पुलिस वाला, हाँ एमसीडी वाला पता नहीं वो एमसीडी का है कि पुलिस वाला अच्छा। सो तो हमको नहीं पता है, लेकिन कितना कितना पैसा दिया आपने? हम 10,000। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं जल को दिल्ली। समय मेरी मौजूदगी जो है बापरोला के प्रशांत इनक्लेव में है और लगातार आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर और तमाम न्यूज़ चैनल्स पर कि बुलडोजर एक्शन चल रहा है और कहें पूरी दिल्ली के अंदर जो है बुलडोजर गरज रहा है, सरकार का पीला पंजा चल रहा है। और लगातार अभी बता दें यहाँ प्रशांत इनक्लेव यानी वेस्ट दिल्ली में आपको बता दें बापरोला में प्रशांत इनक्लेव में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। जो मकान इलीगल थे और कुछ बिल्डरों ने इस तरीके की प्रॉपर्टी लेकर लोगों को जो है प्लॉट्स बेच दे, प्लॉट्स की कटिंग की गई है, इस तरीके से सड़कें भी बना दी गई हैं और कुछ लोगों ने यहाँ घर भी बना लिए थे। उनके मकानों को, उनकी बिल्डिंग्स को जमींदोज कर दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। क्या नाम है आंटी जी? गिरनी देवी। मकान पे नोटिस आया था यहाँ पर? जी हाँ, आया किसका था। नोटिस आया था? ये छज्जी को रिपेयर करने के लिए। रिपेयर करने के लिए। तो क्या लग रही है सरकार क्या क्या काम कर रही है दिल्ली में? तोड़ फोड़ का कर रही है या फिर सही काम तो कर रही है? रिपोर्ट के लिए सही किए। कोई रिपेयरिंग का दिक्कत सही। नहीं, कोई दिक्कत मुझे नहीं, मुझे करवाना ही था इसका। हाँ। कोई दिक्कत मुझे से नहीं, करवा तो लोग कह रहे हैं कि बापरोला गांव के लोग डरे हुए हैं, दहशत में हैं, नोटिस आ रहे हैं। अब मैं ये क्या बताऊँ, ये मुझे पता नहीं है, मुझे नहीं पता है। हमको जो कराना था मैं अपना कितने दिन पहले नोटिस देके गए हैं? नोटिस लगभग हो गया। अब मुझे तो एक हफ्ते से काम चल रहा है इसका। अब ये तो इससे पहले 5-7 दिन पहले दे गया था, वही इतना याद नहीं दिया कभी। अच्छा, ये मकान बना रहे हो, इसका कोई किसी को पैसा देते हो? MCD या नहीं, पुलिस मैं वाला? अभी तक किसी को नहीं दिया हूँ, नहीं दिया। नहीं दिया हूँ। तो देखिए तमाम जो भी इस तरीके के डेंजरस जोन में जो घर मकान आ रहे थे या कहें जो नीचे हो रहे हैं, जिनके छज्जे नीचे हैं और कहीं से लगता है कि भरभरा की इमारत गिर सकती है, तो उन्हीं मकानों पर जो एमसीडी ने सर्वे किया और नोटिस चिपकाया कि इनको रिपेयरिंग कराया जाए। और रिपेयरिंग का काम देखिए कोई मकान वालों मैं ने वैसे भी करवाने वाले थे इसको, लेकिन करवाने वाले थे तब तो लगा दिए, तो चलो पहले करवा ही देते हैं इसको, बस हो गया। करवाने वाले ऐसे। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं राजधानी दिल्ली के अंदर चल रही हैं, बापरोला में चल रही हैं। तो लोग डरे ना। जो नोटिस आए, नोटिस में सिर्फ यही बताया गया है कि अपने मकानों को रिपेयर कराएं अगर वो डेंजरस जोन में, अन्यथा उनको खाली कर दें, नहीं तो बहुत बड़ी जनहानि हो सकती है। और इन्हीं सब से बचने के लिए रेखा गुप्ता की सरकार जो है इस तरीके के काम राजधानी दिल्ली के अंदर करा रही है, एमसीडी के माध्यम से करवा रही है। ये कड़ा रुख अपना रही है दिल्ली सरकार ताकि किसी को कल हानि ना हो। दुर्गा जी, ये आपके घर पे नोटिस लगा है, किस चीज़ का नोटिस लगा है पता है? ये हाँ, ये नोटिस लगा है हाँ, कि कल को अगर कोई हादसा हो जाएगा हाँ, तो हमारी जिम्मेदारी है। हाँ। और इसको और इसमें तो ये लिखा है कि इसको ढा दो, ये इस घर मकान को खाली करने के लिए बोला है हाँ, क्योंकि डेंजरस जोन में है ये समय। हाँ, तो ये अब इसको हम रिपेयरिंग करवाएंगे। हाँ, हाँ, इसको जो है रिपेयरिंग करवाएंगे। हाँ, और क्योंकि आ गया बरसात, हाँ, बरसात में हो जाएगी दिक्कत। अगर मान लो गिरा करके बनाते हैं हाँ, तो बारिश में पानी, अंदर का पानी वो ऑटोमेटिक बाहर अंदर चला जाएगा, तो हमारा तो जाएगा, साथ में अड़ोस पड़ोस का भी बैठ जाएगा, हाँ, हाँ। है ही नहीं। कितने साल पुराना है मकान? मैंने 15 साल तो हो ही गया। 15 हाँ, साल हो गए। और पानी हमारे अंदर नहीं जाता है, हाँ, चूता भी नहीं, हाँ। छत जो है टपकता नहीं। अच्छा, सरकार ने इस पर एमसीडी ने सर्वे किया है हाँ और नोटिस चिपकाया है। हाँ, तो खाली करेंगे कभी जो टाइम दिया गया आपको? नहीं खाली नहीं करेंगे अभी, हाँ, लेकिन ये बस क्योंकि बेटा खाली करके कहाँ जाएंगे, है ही नहीं। और हमारे पानी अंदर नहीं जाता है, हाँ। चूता उता नहीं, पानी टपकता नहीं। अच्छा, हाँ,
घर में और कौन कौन लोग हैं? घर में हमारे 3 हैं बस। 3 लोग हैं, हाँ, हस्बैंड वाइफ और बस एक लड़का। एक लड़का। हाँ। अच्छा ये बताइए अंकल कि जो सरकार इस तरीके की अभी सर्वे कर रही है, बहुत सारे हाँ, चीज़ें हुई हैं दिल्ली में, साकेत में एक बिल्डिंग गिर गई थी, पता ही होगा, खबर हाँ, सुनी हाँ, होगी। हाँ। तो सरकार जो कर रही है क्या लग रहा है, सही कर रही है गलत कर रही नहीं, सरकार सही कर रही। सरकार जो है पब्लिक के फायदे के लिए कर रही। समझ आई? सरकार पब्लिक के फायदे के लिए कर रही। लेकिन अभी हमारा मकान जो है पानी इसके अंदर नहीं जाता है, लेकिन अभी इसको हम गिरा देते हैं तो हो सकता है कल को बारिश हो तो रोड का पानी सीधे अंदर भर जाएगा, है ही नहीं। और जो आसपास के मकान है वो भी ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए हम जो है अभी मतलब रुक करके बरसात है, उसके बाद इसको, और पानी हमारे अंदर नहीं जाता बिल्कुल। हाँ, जो थोड़ा हमें मन वैसे डर नहीं था, लेकिन फिर भी हमने आगे देखो छज्जा हटा दिया, जो ईंटा नहीं लगा हुआ था वो सब हटा दिया। देखिए यहाँ पे क्या नोटिस लगा है और मैं इस समय मेरी मौजूदगी जो है वो प्रशांत इनक्लेव में, और ऐसे ही प्रशांत इनक्लेव में जो है दिल्ली एमसीडी ने जो सर्वे किया है और जो मकान डेंजरस हैं उन पर इस तरीके के नोटिस लगाए गए हैं, जिससे कि तहत ये बताया गया कि जो डेंजरस जोन में आते हैं उनको या तो रिपेयर किया जाए या उन मकानों को खाली कर दिया जाए, ताकि कल को कोई जनहानि ना हो। जिस तरीके के हालात आपको साकेत सादुल्लाजाब में दिखे, वैसे हालात यहाँ ना बने ताकि कोई जनहानि ना हो। नोटिस एमसीडी के नोटिस आ रहे हैं मकान तोड़ने के या रिपेयरिंग के। लोगों से सुना था कि नोटिस आया था, हम्म समय से लोगों ने खाली नहीं किया। हम्म उसके बाद यहाँ करके कार्रवाई किया, तोड़ दिया। अच्छा, ये किस चीज़ की बिल्डिंग थी, क्या कोई फैमिली रहती थी, क्या थे? फैमिली नहीं रहती था, ऑफिस था बिल्डर का। बिल्डर का ऑफिस था, इलीगल था क्या वो? अब इलीगल इनलीगल तो गवर्नमेंट जानती है ना। हम्म पहले तो ये सब परती जमीन था, खाली था। हम्म उसके बाद में इसका प्लॉटिंग लोगों ने किया। अब प्लॉटिंग करके लोग गरीब जनता के पैसे को फंसाया, गरीब जनता को लूटा। हम्म जमीन कैसा है वो तो बड़े बड़े लोग जानते हैं ना कि जमीन कैसा है, जी और उसको अपने अनुसार काम किए। और लेने वाला तो सोचता है कि प्लॉटिंग हो गया, इतना चौड़ा रोड बन गया, इतना बढ़िया चीज़ है, और दाम भी 50 लाख रुपए 50,000 का गज मांग रहे हैं। उन लोग तो ले लेते हाँ, हैं। सारा ज़मीन बिक्री भी हो गया है। अच्छा, बिक्री हो गई जमीन हाँ, की? सारा ज़मीन A to Z सारा बिक्री है। अब ट्रिपल सेल हो रहा है इसमें। कुछ दिन के बाद में 60 का बिक्री शुरू हो जाएगा। क्या है, दिल्ली के अंदर अगर हम मकान ले रहे हो तो पक्का आप कर लो जमीन किसकी है क्या है, नहीं तो इसी तरीके से फ्रॉड का शिकार हो जाएंगे, है ना? इसी तरह से हो रहे हैं। तो दुनिया जो है इसी में तो फंस रही है, कोई समझ पा नहीं रहा है और उसमें लूटा जा रहा है। बड़े बड़े लोगों ने प्लॉटिंग कर दिया। ये सब बड़े बड़े माफिया हैं जो प्लॉटिंग करते हैं। और जो पीछे मकान बने हुए वो ये सारे सब इसी तरह से माफियाओं ने कराया है, किया है, उसको बसाया है। एक बार 2 बार टूटेगा, एक और फैक्ट्री की चाहिए। फिर ये लोग भी बना लेंगे इसी तरह से। इसके पीछे भी इन्हीं लोगों ने, इसके पीछे भी जो ज़मीन है उसका प्लॉटिंग किया। एक बार 2 बार गवर्नमेंट तोड़ी, फिर वो बस गई कॉलोनी, एकदम पूरी घनी आबादी बस गई। ये सब कहानी। आप ये तमाम पूरी ज़मीन देख रहे हैं, ये ज़मीन बता रहे हैं इनकी प्लॉटिंग करवाई, जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं, डीलर्स होते हैं, और ये लोगों को जो है लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगाते हैं। लोगों को जानकारी नहीं होती है ज़मीन किसकी है, किस तरीके के कागज़ होने चाहिए, और कागज़ भी आजकल डीलर्स जो है इस तरीके से बनवाते हैं, सामने वाले को पता ही नहीं चलता और लाखों करोड़ों का लोगों को चूना लग रहा है। अगर आप भी कहीं मकान लेने की सोच रहे हैं तो पहले जो है हर चीज़ की अच्छे से जांच पड़ताल करें, वरना ठगी के शिकार हो जाएंगे, आपको भी करोड़ों रुपए का चूना लग जाएगा। ये सामने प्लॉटिंग की तस्वीरें देख रहे हैं, तो ये आपको बता दें जब भी आप प्लॉट ले रहे हैं तो ये चीज़ें ज़रूर में ध्यान में रखें, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, चैन है या नहीं है, और कोर्ट में जाकर भी सारी जानकारी जुटाएं, अन्यथा आपके साथ ठगी होगी। और बाद में सरकार इनको बताएगी कि ये अवैध तरीके से ली गई ज़मीन है, इसकी ज़मीन है, उसकी ज़मीन है, और उसके बाद आपको लाखों करोड़ों का चूना लग जाता है। कई परिवार अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं, तो आपको पहले से जगाना चाहते हैं। इस समय मेरी मौजूदगी जो है बापरोला के प्रशांत इनक्लेव के अंदर है, जहां अभी बता दें जो है बुलडोज किया गया था 2 दिन पहले ही, एक 2 से 3 बिल्डिंग्स को, और आप हालात ये देख रहे हैं कि लोग अभी भी निर्माण कार्य में लगातार लगे हुए हैं, और यहाँ लगातार जो है इस प्रशांत इनक्लेव की बात करें, लगातार जो है मकान में निर्माण कार्य का चल ही रहा है।
जिधर भी देखेंगे आप निर्माण कार्य चल रहा है। पर अभी राजधानी दिल्ली के अंदर जिस तरीके से बातें की कही गई हैं कि 17.5 मीटर से ऊंची इमारत ना हो, साथ ही फिलहाल तो लोगों को यही कहना चाहेंगे नया निर्माण ना ही करें इस समय, क्योंकि सरकार की पॉलिसी बिल्कुल साफ नहीं है। आगे क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ प्रदीप झा वत्स। अभी यहाँ पर 2 दिन पहले बुलडोजर एक्शन हुआ प्रशांत इनक्लेव में, वेस्ट दिल्ली में बात करें तो क्या कहना बिल्कुल, चाहेंगे? बिल्कुल, ये हमारे पड़ोस में ही आप आके देखे हैं, मेरे पड़ोस में ही ये चीज़ हुआ है। हम्म, तो इसमें तो देखो जैसे खैर हमने इस मुद्दे पे बहुत सारा चर्चा हुआ है, तो आप भी आए हैं तो बता देना चाह रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं थी। जिस हिसाब से इसको बढ़ा चढ़ा के अब सब देख रहे हैं, विपक्ष के द्वारा हम देख रहे हैं कि इसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं था। यहाँ पे क्या था कि ये कटिंग, ये क्या दिल्ली में आप देख रहे हैं पिछले कई सालों से नई कटिंग काटे जा रहे हैं। तो कुछ भ्रष्टाचारी लोग मिलके, जो भी प्रॉपर्टी डीलर हैं, ये सब साँठ गांठ करके कटिंग तो नई कटिंग तो कर दे रहे हैं। फंस कौन रहा? वो गरीब लोग जो छोटे छोटे प्लॉट ले रहे हैं वो फंस जा रहे हैं। तो हम जैसे लोग जो हैं वो उनके लिए लड़ते रहते हैं समय समय पे। तो बस उसका वही मामला था। तो जितना हो सका हम लोगों ने उसको बचाने की कोशिश की। क्या लग रहा है जब इस तरीके के प्लॉटिंग होती है, कटिंग होती है, तो कौन सरकार जिम्मेदार मानते हैं? आप सरकार को कहीं ना कहीं जिम्मेदार मानते हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं इस इसमें? सरकार को जिम्मेदार हम नहीं मानेंगे, इस वजह से नहीं मानेंगे। देखिए, सरकार अपने हिसाब से कोशिश करता है कि हम जो भी काम करें वो भ्रष्टाचार मुक्त हो। जैसे आप देखते होंगे, कहीं मैं एक उदाहरण आपको बिहार का देता हूँ। जैसे आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री जी अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। कौन कर रहा? जो वहाँ के लोकल लोग हैं, मुखिया हैं, वो उनसे जाके पैसे ऐंठ ले रहे हैं। तो आप इसमें सरकार को कैसे जिम्मेदार ठहराएंगे? ऐसे ही जब ये प्लॉट कटिंग हो रहा है तो सरकार का मानना होता है कि भाई आपको चाहिए विकास, चाहिए पार्क, चाहिए हॉस्पिटल, दुनिया भर की सुविधाएं चाहिए। तो सरकार चाहती है कि जो दिल्ली के ज़मीन है वो बचे रहे। लेकिन क्या होता है कि मिली भगत से जो नीचे में बैठे कुछ अधिकारी हैं, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट में हो, क्योंकि मैं सीधे तौर पे नाम नहीं लूँगा, आप सब जानते हैं कि वो अधिकारी और इधर प्रॉपर्टी डीलर मिल बांट के उस चीज़ को वो काट देते हैं। बाद में जो है आम जनता भुगतती है। उस पर क्या होता है? सरकार पे लालछन लगती है। उससे क्या होता है? हम जैसे लोगों को पीड़ा होती है, कष्ट होती है, क्योंकि लड़ना पड़ता है। आप उस दिन आप देखेंगे 4 से 5 घंटा वो भीषण गर्मी में तप रहे थे, लड़ रहे थे लोगों के लिए। तो जितना हो सका बचाने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं देखो, बस भ्रष्टाचार का ये खेल है और गरीब लोग मारे जा रहे हैं। आपने देखा, सबसे बड़ी बात है जब राजधानी दिल्ली हो या कहीं देश में इस तरीके से लगातार आम बात हो चुकी है, जो ज़मीनें खाली पड़ी है वास्तव में वो विकास के लिए कहीं ना कहीं होनी चाहिए। चाहे वो सरकारी ज़मीन हो, चाहे वो डीडीए की ज़मीन हो, चाहे वो एमसीडी की ज़मीन हो, किसी की भी ज़मीन हो। इन्हीं डिपार्टमेंट में कुछ भ्रष्ट कर्मचारी हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो डीलरों से, बिल्डरों से पैसा लेते हैं। उसके बाद बता दें, वो बिल्डर डीलर जो है लोगों को औने पौने दामों पर जो है मकान ज़मीन बेच देते हैं। बाद में होता क्या है, लोग मकान पे जो प्लॉट बना लेते हैं, रहने लगते हैं। फिर एक दिन आता है प्रशासन का पीला पंजा और उनके घरों को ढा देता है। इसमें भुगतभोगी कौन रही है? आम जनता। वास्तव में मौज कौन काट रहा है? वो एमसीडी, वो डीडीए के कर्मचारी जो रिश्वतखोरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो बिल्डर जो मोटा पैसा उगाही करके यहाँ से चले जाते हैं और आम जनता को जो है सज़ा भुगतनी पड़ती है। और वही यहाँ पे प्रशांत इनक्लेव में हुआ है, राजधानी दिल्ली में, जहाँ पूरी तरफ हाहाकार मचा हुआ बुलडोजर का। वही इस तरीके से वेस्ट दिल्ली की बात करें, लगातार प्लॉटिंग चल रही है। नजफगढ़ जोन में, ये बता दें आपको, ये पूरा एरिया जो है नजफगढ़ जोन में आता है, जहाँ लगातार इस तरीके के, चाहे वो श्याम विहार हो, चाहे प्रशांत इनक्लेव हो, चाहे तमाम ऐसी जगह, कोटला विहार, कई जगह ऐसी जगह हैं जहाँ लगातार इस तरीके से कटिंग चल रही है, प्लॉटिंग की, इलीगल तरीके से ज़मीनों को बेचा जाता है। वो वास्तव में कहीं ना कहीं सरकार इसलिए भी ज़मीनों को रखना चाह रही है कि रेजिडेंशियल जो लोग जहाँ रहते हैं उनके एरिया में ही बेसिक सुविधाएं मुहैया कराई जाए, चाहे वो पार्क हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो। इस तरीके की सुविधाएं वहीं पर मुहैया कराई जाए ताकि लोगों को दूर न जाए। पर हो क्या रहा है, धीरे धीरे सारी जो है कागज़ों में देखा जाए, ज़मीन कागज़ों में आज भी खाली पड़ी है। पर नीचे स्तर पर, आप ज़मीनी स्तर पर आके देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लोग मकान बनाकर रह रहे हैं। ये अब बता दें आपको, जीपीए करा दिया जाता है, पक्की रजिस्ट्रियाँ नहीं होती
और लोग सोचते हैं हमने तो ज़मीन खरीद ली, वो अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेचकर दिल्ली आते हैं और दिल्ली में प्लॉट लेके रहने लगते हैं, पर वास्तव में बाद में वो ठगा सा महसूस करते हैं जब उनके ज़मीनों पर बुलडोजर चल जाता है। वो सरकार कर रही है, आपके उसके बारे में क्या विचार है जिस तरीके के सर्वे पूरी दिल्ली में चल रहे हैं अभी? सर्वे तो होना चाहिए, जरूरी है ये। हाँ, पर सर कुछ लोग ये कह रहे हैं जिन्होंने मकान बना लिए हैं, ऐसे में उनके मकानों पर नोटिस आता है, तो लोग कह रहे हैं कि जब अधिकारी पैसे लेके गए, लेंटर डल रहे थे, तमाम चीजें आ रही हैं। तो अब जिनके पास पैसे ही नहीं है वो कहाँ से बनाएंगे? वो तो क्या करें, उनकी पास मजबूरी है। नहीं सर, कह रहे हैं जब पहले अधिकारी आते हैं पैसा लेके घूसखोरी करके चले जाते हैं और फिर लोगों को बनाने की अनुमति दे देते हैं। हाँ पहले वो इधर आ जाइए आंटी, इधर आ जाइए। उनसे पूछ लो। क्या कह रहे हैं आंटी? हम लोग से पैसा लिया था जब आया था, तो जब हम बना रहे थे तो बोला था इतना मंजिल बनाओगे ना तो पैसा लगेगा, लिया था। अच्छा, ये एमसीडी के अधिकारी आते हैं, पुलिस अधिकारी? पुलिस वाला, हाँ एमसीडी वाला पता नहीं वो एमसीडी का है कि पुलिस वाला। अच्छा। सो तो हमको नहीं पता है, लेकिन कितना पैसा दिया आपने? हम 10,000 10,000 पर लेंटर? नहीं, पूरा का 10,000 पूरा का 10,000 दिया है। मतलब ऐसे कुछ भी करो दिल्ली के अंदर पैसा देते हैं। हाँ उसके बाद लोगों की जान से कहीं ना कहीं खिलवाड़ होता है। हाँ, तो वो कौन ले गया सो अब हमको तो पता ही नहीं है कि कौन ले गया। भाई वो जो जिसकी ड्यूटी थी वो अब नाम नहीं पता। लेकिन तो अधिकतर घर में ले गया, ऐसे हाँ, सब जगह ले जाते हैं। हाँ। देख रहे हैं, सरकार को भी जगाना चाहेंगे, चेताना चाहेंगे। और आपको बता दें कि रेखा गुप्ता सरकार ने बेहद ही कड़ा नियम बनाए हैं। जो भी एमसीडी अधिकारी घूसखोरी, रिश्वतखोरी करते हुए पकड़े जाएंगे और नियमों को ताक पर रखकर कोई नवनिर्माण करवाएंगे तो उनको जो है नौकरी से भी निकाला जाएगा, उन पर कड़ी कार्रवाई भी होगी, सजा भी हो सकती है, जुर्माना भी लग सकता है। तो आप लोगों ने लोगों के माध्यम से सुना, और वहीं कुछ लोगों ने ऑफ कैमरा में ये भी बताया है कि बिल्डर्स क्या करते हैं, लोगों को इस तरीके की जो प्रॉपर्टी होती है लोगों को जो है प्लॉटिंग करके दे देते हैं कि इतने गज आप ले लीजिए, इतने गज, इस तरीके से लाखों करोड़ों रुपए में बेचते हैं और बीच में ऐसे सड़के लोग भी लुभावन में आ जाते हैं कि कम रेट में मिल रही है और ले लेते हैं। इस तरीके से सोसाइटी बनाने की भी बात कही जाती है। मंदिर भी देखिए, मंदिर के लिए भी बनाया है। और अभी बता दें, ज़मीन जो इलीगल है लीगल है, अभी सरकार ये जांच करेगी। वहीं आपको बता दें कुछ इस तरीके से प्लॉटिंग हुई जो थी, या बिल्डिंग्स बनी हुई थी, जो मकान बने हुए थे, 2 दिन पहले बता दें यहाँ पे ज़मींदोज़ कर दिया गया। पीछे भी कई मकानों को ज़मींदोज़ किया गया है, जो अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे थे उनको भी ज़मींदोज़ कर दिया गया है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ राय है? क्या आप भी मकान, दुकान, प्लॉट खरीद रहे हैं तो जागरूक हो जाए, सचेत हो जाए। 5वां फ्लोर कभी बिल्कुल ना खरीदें, आपको बस यही कहना चाहेंगे। और कभी अभी नया निर्माण ना ही करें दिल्ली के अंदर। अगर कर रहे हैं तो 17.5 मीटर, यानी जो सरकार ने नियम बनाए, जो पॉलिसीज़ बनाई हैं, उनको ज़रूर फॉलो करें। घर में जो है स्मोक डिटेक्टर ज़रूर लगवाएं। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहिए झलको दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको